जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। ग्रहों की दिशा हमारे जीवन की दशा को बदल देती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आ जाती है और ग्रह का बदलाव निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेकर के आता है। खास करके मंगल के परिवर्तन की बात करें, 4 दिसंबर 2021 को 4 दिसंबर 2021 को मंगल अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक मंगल शुक्र के घर में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब अपने घर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और मंगल का परिवर्तन निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। चाहे वो समाज के अंदर बात की जाए, चाहे वो व्यक्ति के अंदर बात की जाए, चाहे वो प्रकृति के अंदर बात की जाए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि मंगल भूमि से संबंधित प्लैनेट है। तो मंगल का परिवर्तन खास करके भूमि से संबंधित जितने कार्य हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन उठा करके देखा जाए, बिल्डिंग इत्यादि बनना लेकर के देखा जाए, चाहे कृषि कार्य को उठा करके देखा जाए, या जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए उठा करके देखा जाए, या जो पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में हैं, या जो हमारी सेना इत्यादि है, पुलिस इत्यादि का स्पेशल जो क्षेत्र है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका जो क्षेत्र है, या जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क इत्यादि करते हैं, इन सभी के जीवन में कहीं ना कहीं मंगल के परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है उस पर मंगल का प्रभाव होता है, तो जब मंगल परिवर्तित होता है तो हमारे शरीर के अंदर हमारी जो आत्मविश्वास है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, वो मंगल के अंदर है, तो उसको लेकर के भी हमारा जीवन काफी कुछ परिवर्तित होता है, काफी प्रभाव पड़ता है। तो 4 दिसंबर 2021 को मंगल परिवर्तित होने जा रहे हैं। किस राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम पहले एक बार हाथ जोड़ करके मंगल का ही स्मरण करें, क्योंकि हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम एक बार उनका स्मरण करें और फिर अपनी चर्चा को प्रारंभ करें, ताकि हम सभी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, सभी पर मंगल का शुभ प्रभाव पड़े। आइए हाथ जोड़ करके मेरे साथ एक बार मंगल का ध्यान करते हुए फिर हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे। 12 राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च भौमं प्रणमाम्यहम्। बोले मंगल देव की जय। अब आइए देखते हैं कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा मंगल का। जैसा कि मेष राशि के स्वामी है मंगल, और उसके साथ स्वामी होने के साथ अष्टम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। अष्टम भाव के और आपकी राशि के स्वामी हैं। अष्टम भाव में जाकर के इनका गोचर करना आपके लिए बहुत बेहतर परिस्थिति नहीं लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होंगी। मानसिक अशांति आपके लिए अत्यधिक रहेगी। चोट और दुर्घटना इत्यादि का जो संयोग है वो मेष राशि के लिए मंगल लेकर के आएंगे। तो स्पेशली अगर मंगल के लिए हम परिवर्तन की बात करें तो बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, आर्थिक परिस्थितियों में, क्योंकि द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि होगी, चौथी दृष्टि जो मंगल की होगी वो यहां पर जाकर के एकादश भाव में पड़ेगी। तो आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मंगल का परिवर्तन निश्चित रूप से अच्छा होगा, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेष राशि के लिए मंगल का परिवर्तन बेहतरीन नहीं होगा। चलेंगे वृष राशि के लिए बात करेंगे। वृष के लिए जो मंगल बनेंगे वो एक तो सप्तमेश बनते हैं और द्वादशेश बनते हैं, सप्तम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। जीवन साथी के साथ टकराव का जो संयोग है वो निश्चित रूप से तैयार करेंगे, लेकिन उसके साथ जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो रही है उनके लिए शुभ समाचार भी निश्चित रूप से लेकर के आएंगे। तो आपका जो विवाह इत्यादि के रुके हुए कार्य हैं वो बनने का संयोग निश्चित रूप से यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। क्रोध आने के कारण लोगों से टकराव का जो संयोग बनेगा वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता वृष राशि के लिए होगी। मिथुन राशि के लिए जब बात करेंगे तो एकादश भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, और उसके साथ अगर देखा जाए एकादश भाव के साथ स्वामी के साथ साथ छठे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और गोचर भी छठे भाव के अंतर्गत जाकर के करेंगे। छठे भाव में मंगल का गोचर, अगर आप किसी एकादश भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर और छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर, अगर किसी स्पर्धा इत्यादि में आप भाग लेने जा रहे हैं, किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उसके साथ शत्रु उग्र होंगे और उग्र होकर के शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का निश्चित ही प्रयास करेंगे। तो यहां पर सावधानी की आवश्यकता होगी।
जिनको अपना हितैषी मानते होंगे, जिनको अपना बड़ा मानते होंगे, बड़े भाई जैसा जिनको मानते होंगे, वो लोग आपके साथ धोखा करने का प्रयास करेंगे, तो सावधानी की आवश्यकता होगी। बट अच्छी चीज की जो लोग खास करके स्पर्धात्मक चीजों में हैं, जिन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहीं भर रखे हैं उसका रिजल्ट आना है, या जो लोग खेल इत्यादि के क्षेत्र में हैं उनका रिजल्ट है, तो उनके लिए निश्चित रूप से बेहतर है। कोर्ट इत्यादि में यदि कोई मामला है तो भी मंगल वो आपके पक्ष में देने वाले होंगे, तो इनका परिवर्तन आपके लिए इस प्रकार का होगा। कर्क राशि के लिए जब मंगल की बात करते हैं तो कर्क राशि के लिए एक तो दशमेश बनते हैं मंगल, दशमेश बनते हैं मंगल कर्क राशि के लिए, और उसके साथ अगर देखा जाए तो पंचमेश बनते हैं और पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। दशमेश और पंचमेश होकर के कर्क राशि के लिए अगर पंचम भाव में मंगल का गोचर है तो ये परिस्थितियां आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। खास करके एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएंगे, उसके साथ नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में लाभ देने वाले हैं। एजुकेशन नौकरी में लाभ देंगे। मित्रों के अंदर अहंकार वगैरह होगा, दोस्तों के अंदर गुस्सा वगैरह होगा, इस पर ध्यान देने की थोड़ी सी आवश्यकता है। प्रेम संबंध टूटने का संयोग यहां पर इस प्रकार के मंगल के गोचर के कारण बनता हुआ दिख रहा है। बच्चों के अंदर क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होगा, उसको लेकर के आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। और साथ में स्पेशली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और उनकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ है वो मंगल देखता है, तो गर्भस्राव का जो संयोग है वो तैयार करता है, तो यहां पर उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मिथुन राशि की परिस्थिति, ये कर्क राशि की परिस्थिति है। सिंह राशि के लिए जब हम बात करते हैं, 9th हाउस के स्वामी मंगल बनते हैं और उसके साथ सिंह राशि के लिए 4th हाउस के स्वामी मंगल बनते हैं, चौथे भाव में जाकर के गोचर करेंगे। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य है वो आपका बनने वाला है। भूमि लेने का, वाहन लेने का संयोग निश्चित रूप से आपका बनेगा। माता से थोड़ा सा टकराव का संयोग आपका निश्चित रूप से बनेगा। और कार्य क्षेत्र में अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा होने का संयोग बनेगा, लेकिन प्रॉपर्टी इत्यादि के जो कार्य हैं वो आपके बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो रहेगी वो स्पेशली सिंह राशि के लिए रहेगी। अगर हम कन्या राशि के लिए बात करते हैं, कन्या राशि के लिए एक तो मंगल अष्टमेश होते हैं और उसके साथ एक मंगल तृतीयेश होते हैं। अष्टमेश और तृतीयेश होकर के तृतीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे। तृतीय भाव में मंगल का गोचर बहुत बेहतरीन माना जाता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रादेशिक यात्राएं आपकी होंगी, भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। तो कुल मिलाकर के और उसके साथ धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। तो हम अगर यहां पर बात करेंगे कन्या राशि के लिए तो मंगल का परिवर्तन बेहतर है। जब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए तो एक तो सप्तमेश मंगल बनते हैं और द्वितीयेश बनते हैं, द्वितीय भाव में आकर के गोचर करेंगे। जीवन साथी के माध्यम से या जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक लाभ का संयोग बनेगा, पर परिवार के अंदर टकराव की भी परिस्थितियां निश्चित रूप से होंगी। धन लाभ निश्चित दिख रहा है, परिवार में टकराव का संयोग दिख रहा है। वाणी में क्रूरता पैदा होगी, आक्रोश पैदा होगा, जिस कारण से पारिवारिक संबंध खराब होने के संयोग हैं। तो यहां पर ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बट मुझे लगता है तुला राशि के लिए मंगल का प्रभाव अच्छा रहने वाला है, करीब करीब ठीक ठाक रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए जब मंगल की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में, क्योंकि एक तो आपके राशि के खुद के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, आपके राशि स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर के खुद की राशि में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर एक तो समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा निश्चित रूप से दिलवाता है, लेकिन उसके साथ मंगल का जो नेचर है क्रोध का, वो क्रोध और अहंकार भी जरूर उत्पन्न कराता है। स्वभाव में लड़ाई झगड़े का जो संयोग है वो बनाता है, तो अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना होगा, अहंकार पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो बहुत सारे बनते हुए कार्य आपके बिगड़ेंगे। स्पेशली कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे धनु राशि के लिए, जिसमें कि मंगल अगर देखा जाए तो धनु राशि के लिए मंगल एक तो पंचमेश बनते हैं, दूसरे द्वादशेश बनते हैं, द्वादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे, जो कि लापरवाही के कारण बहुत सारे कार्य को बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए लापरवाही से आपको बचने की पूरी तरह से आवश्यकता है। बाईं आंख में प्रॉब्लम, अत्यधिक व्यय, लेकिन विदेश यात्रा यदि करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता दिलाते हुए दिख रहे हैं। तो यह परिस्थिति रहेगी धनु राशि के लिए। मकर राशि के लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी? एक तो एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं और उसके साथ दूसरा मंगल चौथे भाव के स्वामी है राशि मकर के लिए। यहां पर एकादश भाव में मंगल का गोचर निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। आर्थिक लाभ आपको देता हुआ दिख रहा है, मानसिक शांति देगा,
और समाज में सम्मान इत्यादि प्रदान करेगा। हाँ, लेकिन मित्रों से लड़ाई झगड़े का जो संयोग है वो बनेगा। पुत्रों संतान के अंदर क्रोध उत्पन्न होगा और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनका प्रथम मंथ प्रेगनेंसी का है उनके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मकर राशि के लिए है। कुंभ राशि के लिए जब बात करते हैं तो एक तो तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं मंगल करीब कुंभ राशि के लिए, और दूसरा अगर देखा जाए दशम भाव के स्वामी बनते हैं, दशम भाव में मंगल गोचर करेंगे। आपको बड़े अच्छे सम्मान प्राप्त होंगे, आपका प्रमोशन इत्यादि का संयोग बनेगा, यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, लेकिन उसके साथ कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा भी जरूर होगा। और अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपके कार्य क्षेत्र पे दिक्कत आ सकती है, आपकी नौकरी पे दिक्कत आ सकती है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर आगे परिस्थितियों को लेकर के, मीन राशि की बात करते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी मंगल हैं, और उसके साथ अगर देखा जाए मीन राशि के लिए तो 9th हाउस के स्वामी मंगल बनते हैं और 9th हाउस में गोचर करेंगे। मीन के लिए मंगल का गोचर बहुत बेहतरीन है, आर्थिक लाभ को प्रदान करने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा, लेकिन धार्मिक उन्माद में आप फंस सकते हैं, धार्मिक कट्टरता में आप फंस सकते हैं। तो धार्मिक कट्टरता से अपने आप को बचाने की आवश्यकता होगी ताकि आपकी परिस्थितियां बेहतर रहे। तो निश्चित रूप से परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी का कार्य बेहतर हो, आप सभी के लिए अच्छा हो, ये मेरी शुभकामना है। हम अगर हाइलाइटिंग पॉइंट की बात करें मंगल के परिवर्तन को लेकर के, तो मेष राशि के लिए स्वास्थ्य खराब रखने वाला हाइलाइटिंग पॉइंट है। वृष राशि के लिए जीवन साथी को कष्ट प्रदान करने वाला जो पॉइंट है वो करीब करीब मुझे लगता है ये हाइलाइटिंग पॉइंट है। और उसके साथ कर्क राशि के जो लोग हैं, गर्भपात की संभावना, ये कहीं ना कहीं हाइलाइटिंग पॉइंट है। तो ध्यान रखेंगे, परमात्मा कृपा होगी, आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आपको कहूंगा यदि कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी उपाय आपको करना है, संस्था का नंबर आपके सामने है, कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।